असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने 2 ओवरब्रिज उद्घाटन करके डिब्रूगढ़ वासियों को दिया उपहार। शहर के 2 छोरों को जोड़ने वाली रेलवे ओवरब्रिज और कन्वे रोड ओवरब्रिज का किया उद्घाटन। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आज डिब्रूगढ़ वासियों को 2 ओवरब्रिज उद्घाटन करके उपहार दिए। शहर के थाना चारा आली से चौकी डिंगी जोड़ने वाली पागमीबर नीलमणि फुकन नामकरण ओवरब्रिज का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। उसके बाद कन्वे रोड क्रॉसिंग डॉक्टर लीला गोगोई नामकरण ओवरब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। डिब्रूगढ़ 2 वर्षों में महानगर में रोमांतर हो जाएगा। इस अवसर पर कन्वे रोड ओवरब्रिज के सम्मुख एक आयोजित सभा में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए डिब्रूगढ़ में अन्य 2 ओवरब्रिज बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि डिब्रूगढ़ के मानकटा में बन रहे स्टेडियम का पहले 6000 सीट का बनाने की योजना थी, अब 35,000 लोगों के बैठने तक बनाया जाएगा। यह सरूहजाई स्टेडियम से भी बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि डिब्रूगढ़ सचिवालय परिसर में 1400 लोगों की बैठने की ऑडिटोरियम, विधायक हॉस्टल, 100 अतिथियों के रहने के लिए अत्याधुनिक ताज होटल जैसी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि सितंबर महीने में भारत के उपराष्ट्रपति इसका आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय को राज्य सरकार 100 करोड़ और केंद्रीय सरकार 100 करोड़ का अनुदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 से 3 वर्ष के भीतर डिब्रूगढ़ महानगर में रूपांतर हो जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत में आईपीएल में हो रहे जुआ को बंद करने के प्रश्न पर कहा कि ड्रग्स और जुआ जैसे कार्य को पुलिस बंद कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही माता पिता और समाज को भी एक आंदोलन करना पड़ेगा। सभी जनता को इस मामले में जागरूक होना होगा। सभा में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राज्यसभा के सदस्य रामेश्वर तेली, डिब्रूगढ़ के विधायक तथा मंत्री प्रशांत फुकन उपस्थित रहे। आज थाना चाराली और कन्वे रोड स्थित ओवरब्रिज के उद्घाटन के बाद डिब्रूगढ़ वासियों में खुशी देखी गई। हजारों की संख्या में लोग पहली बार नवनिर्मित ब्रिज पर चढ़ने के लिए उत्सुक रहे। मुख्यमंत्री के ब्रिज के उद्घाटन के बाद हजारों की संख्या में लोगों ने ब्रिज पर चढ़कर खुशी जताई। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ रिपोर्टर अरुण जैन की रिपोर्ट। I think India should take tough action against Bangladesh also, and I am sure these measures are under consideration of Government of India, but these are strategical decisions. We should not go beyond a point. As a Chief Minister, we can request, but decision will be taken by Government of India after considering entire security aspect. Whether you can take on both Pakistan, Bangladesh at a time, or whether you will take one by one, that is the decision to be taken by the central government. But I also share the same sentiment of other political leader of the northeastern region who has demanded tough action against Bangladesh. So there are media reports of ISI and Hamas linkages. Only thing I have said that we should not tell something which will affect central government planning. So this is the time where countries should repose faith in the Prime Minister of Narendra Modi. We should not give expert opinion. Everybody should not be the cook of cook. It should be left to one individual. When all the people are in basically in this kind of situation, always nation repose faith on its leader. So this is the time to repose our faith and confidence in the leadership of Prime Minister, and we should refrain from speaking beyond a point. Thank you. Sir, ডিব্ৰুগড় সাংবাদিক হিচাপে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো দুখন হেতু দিয়াৰ কাৰণে। আৰু কামটো হৈও আছে আৰু বহুত কাম হৈ আছে। ডিব্ৰুগড় হাইদৰাবাদক ধন্যবাদ জনাইছো। হাইদৰাবাদ স্মাৰ্ট एक मैंने जब मुख्यमंत्री बना उसी दिन मैंने एक वादा किया था कि मेरा समय में ही मैं गुवाहाटी डिब्रूगढ़ हाईवे की कंप्लीट कर लूँगा, और आज भी मैं ही बोल रहा हूँ कि दिसंबर तक हाईवे का काम कंप्लीट हो जाएगा। मेरा इरादा है कि वहाँ प्लेन का लैंडिंग हो जाए एक बार।